Hi guys, today we introduce the perimeter and area. What is the perimeter and what is the area? पेरीमीटर होता क्या है? एक्चुअली पेरीमीटर किसे कहते हैं आपको बताना है. तो पेरीमीटर क्या होता है? एक ऐसा, सपोज दैट ये आपका रेक्टेंगल है. तो पेरीमीटर अगर इसको फाइंड करना चाहे तो पेरीमीटर का मतलब क्या, ये जो भी हमारे लेंथ है, टोटल लेंथ, यानी जो भी हमारी बाउंड्री लाइन है, इसकी टोटल मेजरमेंट को ही हम पेरीमीटर कहते हैं. वो चाहे रेक्टेंगल हो, अगर ये सर्कुलर होता है तब भी इसकी मेजरमेंट चाहे बाउंड्री वाल की हो जाती. अगर वो स्क्वायर हो, स्क्वायर में भी आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, यानी इनकी पूरी बाउंड्री लाइन, जो भी इसकी बाउंड्री लाइन है उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं. यानी डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर, ये जो भी हमारा क्लोज फिगर है, इसके चारों तरफ की मेजरमेंट जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर. क्या बोलते हैं उसे हम? पेरीमीटर बोला जाता है. ये हमारा पेरीमीटर हो जाता है. अब अगर यूनिट की बात की जाए इसमें, अब पेरीमीटर जितना भी दीजिए वो सिंपल यूनिट इसकी होती है. अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर होता है, वैसे इतना होता नहीं मिलीमीटर. किलोमीटर है तो किलोमीटर, जो भी उसकी डिस्टेंस होती है क्लोज फिगर की, उसे हम पेरीमीटर कहते हैं. ये तो हो गया पेरीमीटर. अगर ये हमने कह दिया एरिया फाइंड करें, एरिया फाइंड कैसे करेंगे? एरिया फाइंड कैसे करते हैं आप बताइए? एरिया फाइंड का मतलब क्या हो गया? ए पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन एक्यूपाइड बाय द क्लोज फिगर. जो ये क्लोज फिगर है, जो ये इसके अंदर ये जो रीजन है, इसका जो एक्यूपाइड करके पूरे की पूरी मेजरमेंट अगर फाइंड करना चाहता है तो उसे हम एरिया कहते हैं, क्लोज फिगर का ये पार्ट. अब एरिया कब कब फाइंड किया जाता है? जैसे हमने कहा पेरीमीटर के लिए कहीं आपको बाउंड्री वॉल करना है, आपको कहीं वायर लगवाना है चारों तरफ, तो इस समय हमारे क्या होता है, अपने को पेरीमीटर मालूम होना चाहिए. भाई आप बाउंड्री कराने चलें, कितने मीटर स्क्वायर की बाउंड्री है, तो ये मालूम होना चाहिए आपको. अगर एरिया की बात करते हैं, अगर आपको इसमें घास लगवाना है, या आपका ये रूम है उसमें आपको मार्बल सेट कराना है, कारपेट लगाना है, जब इस तरह की चीज़ें अगर आपको निकालनी होती हैं तो उस समय हम एरिया निकालते हैं. एरिया का आपको मालूम है, एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको इस तरह लिखें, या स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह लिखने से आपका एरिया फाइंड होता है. अब रहा फार्मूले का सवाल. देखिए फार्मूला तो बहुत मस्त होता है याद करना. हाँ, फार्मूले पे तो मैथ टिकी है, कह सकते हैं. कह सकते हैं कि नहीं? नहीं कह सकते, कह सकते हैं. आइए, अब फार्मूले की बात होती है, सबसे पहले हम रेक्टेंगल से शुरू करते हैं, या ट्रायंगल से. ट्रायंगल भी ले लेते हैं हम. अब आप देखिए कैसे करते हैं. अगर एक ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, ये देखिए ये ट्रायंगल है, एक क्लोज फिगर हुज थ्री साइडेड प्लेन. पेरीमीटर फाइंड करना है तो आप यहाँ पे लिखें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? द सम ऑफ ऑल साइड, द सम ऑफ ऑल साइड. ये हो गया. अब अगर इसमें ट्रायंगल के कई पार्ट होते हैं, ट्रायंगल के कई पार्ट के सबके अपने अलग अलग पेरीमीटर का होता है, तो अगर ये पेरीमीटर आपका इक्विलेटर ट्रायंगल का हो जाए तो कैसे लिखते हैं? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ जाएगा? 3 × साइड. ये तो हो गया आपका पेरीमीटर. अब एरिया फाइंड करना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ये आपका एरिया फाइंड करने का तरीका है ट्रायंगल का. वो भी ये भी 1/2 बेस. ट्रायंगल के टाइप्स अलग होते हैं तो सबका अपना एरिया फाइंड करने का सबका अलग अलग फार्मूला भी होता है. हम अपनी सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला आपको हमने बता दिया. आप इस तरह 1/2 बेस इंटू हाइट के थ्रू इजी वे में निकाल सकते हैं. अब बात करते हैं रेक्टेंगल की. रेक्टेंगल की क्या होता है सिस्टम, देखिए आप, ये सब आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे. perimeter of rectangle 2 length plus
टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। ये रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब अगर आपको इसमें लेंथ तीनों में से अगर एक दिया हो, दो दिया हो और लेंथ फाइंड करना हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है और ब्रेड्थ दिया है, तो उस समय लेंथ की फार्मूला क्या होगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेड्थ। अब ये तो हो गया लेंथ। अगर ब्रेड्थ फाइंड करना है तो क्या करेंगे? ठीक उसी का, लेंथ की जगह ब्रेड्थ, ब्रेड्थ की जगह लेंथ। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा? पेरीमीटर बाय 2 माइनस लेंथ। ये हो गया फार्मूला इसका। ये तो दो चीज़ें हो गई, लेंथ ब्रेड्थ। एक चीज़ और होता है रेक्टेंगल में, आप लोगों को मालूम है? ऐसे तो अगर देखा जाए बहुत कुछ होते हैं। अगर एक हम बात करते हैं, अगर आपको ये फाइंड करना पड़ जाए, ये डायगोनल होता है, यानी लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, लेंथ ब्रेड्थ, और इसमें एक चीज डायगोनल आ जाता है जो दो अपोजिट वर्टिक्स को मिलाता है, जो अपोजिट वर्टिक्स को मिलाता है। इसके लिए हम आपको बताते हैं, इसके पहले हम आपको एरिया बता दें। एरिया अगर हम फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे देखिए केवल हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं आप लोग? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना होता है, यानी क्या हो जाता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हो जाता है। और अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना हो तो इस कंडीशन में क्या होगा? तब आपका क्या हो जाएगा? एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ। और यही अगर ब्रेड्थ फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा? एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी ए बाई बी, ए फॉर एरिया, बी फॉर ब्रेड्थ, और यहाँ पे ए बाई एल। ये फार्मूले हो गए आपके, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ। अब अगर आपको डायगोनल निकालना हो, क्या निकालना हो? डायगोनल, तो क्या उसका फार्मूला हो जाएगा? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। कैसे फाइंड करेंगे? रूट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर कर दें और ब्रेड्थ का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दें, जो आता है उसका रूट फाइंड कर लें। रूट फाइंड करना आप जानते हैं, डायरेक्ट डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर सकते हैं, दोनों ढंग से कर सकते हैं। तो ये हमारा डायगोनल का फार्मूला हो गया। ये हमारा रेक्टेंगल का पोर्शन कंप्लीट हुआ। आपको पेरीमीटर हमने बता दिया, एरिया बता दिया, ये पहला हमारा रेक्टेंगल का ख़त्म होता। अब हम आते हैं स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर में भी सेम चीज़ें होती हैं, बट स्क्वायर में क्या होता है? केवल साइड वर्ड का यूज़ होता था। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड विल बी इक्वल, सभी इक्वल होती हैं, ठीक है, होती ही है ना, बिल्कुल होती है। स्क्वायर का यही डिफिनीशन ही है, ऑल साइड ऑफ इक्वल, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं। आइए हम स्क्वायर पे देखते हैं कैसे करेंगे स्क्वायर। पेरीमीटर सॉरी रेक्टेंगल हो गया, अब हम स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर कैसा होता है? सिर्फ आपको मालूम है, सभी साइडें उसकी क्या होती है? इक्वल। यानी यहाँ पे क्या होता है? जो लेंथ होती है, लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ सब बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे एक तीसरा वर्ड यूज़ करते हैं हम, क्या? साइड। क्या यूज़ करते हैं? साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की अपन बात करते हैं। पेरीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। अब अगर आपको साइड ऑफ स्क्वायर निकालना हो, अगर ये दिया हो तो क्या हो जाता है इसमें? पेरीमीटर, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4। ये करने पे हमारा साइड हो जाता है। अब हम एरिया की बात करते हैं।
एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड हो गया। अब अगर साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करना हो, यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एरिया, एरिया का रूट कर देंगे, जो आएगा वो आपका साइड हो जाता है। ये तो हमारा हो गया ये चीज़। अब हम एक चीज़ और, ये जो हमारा डायगोनल होता है, अगर इसमें डायगोनल फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, डायगोनल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप बताएंगे। हम क्या करते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होगा, अंडर रूट 2a। 2a का मतलब, a का मतलब क्या हो गया साइड, a का मतलब क्या हो गया साइड। आप यहाँ पे कर सकते हैं 2 इंटू साइड, जो भी साइड होगा उसका मल्टीप्लाई करिए इसमें और इसका क्यूब सॉरी रूट फाइंड कर ले, जो आएगा वो आपका डायगोनल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया स्क्वायर। अब नंबर 3 पे आइए, किस शेप पे देखते हैं, जो कि पैरेललोग्राम है। आइए देखते हैं, जो थर्ड शेप अपना होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आप देखते हैं एज अ रेक्टेंगल की तरह होता है, बट यही होता है दोनों की जो साइडें होती हैं वो पैरेलल होती हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। बाकी एकदम रेक्टेंगल की तरह है, बट रेक्टेंगल में क्या होता है इसमें डिफरेंट, यहाँ पे क्या होता है, ये जो अपोजिट साइड होती है ये इक्वल होती हैं, यहाँ ये 2 लेंथ इसमें भी होती हैं और 2 विड्थ यहाँ भी होती हैं, और दोनों इक्वल भी होती। लेंथ में रेक्टेंगल में ये होता है ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, वहाँ पे ये 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट। बाकी चीज़ वहीं पे भी है। अगर इसका किसी ने कह दिया आप पेरीमीटर फाइंड करो, तो आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस विड्थ, बिल्कुल आपका जैसा रेक्टेंगल का होता है सेम यहाँ पे भी वही होगा, 2 लेंथ प्लस विड्थ। जहाँ तक एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, एरिया में क्या होता है बेस इंटू हाइट, यहाँ पे हाइट इससे फाइंड किया जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है दोनों पैरेलल लाइन, पैरेललोग्राम में ये पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके हम क्या बोलते हैं, हाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस, बेस यानी ये वाली बेस इंटू हाइट, हाइट आपको ये जो बीच का डिस्टेंस दिया हो जाता है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइट। कहीं कहीं हाइट का अनदर नेम लिख दिया जाए, डिफरेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड, तो वो भी अपना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। तो बेस इंटू हाइट है। अब यहाँ पे अगर कहीं किसी ने कह दिया बेस फाइंड करना हो, तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, बेस बराबर हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाई हाइट। और अगर हाइट फाइंड करनी हो, हाइट बराबर क्या होगा, ठीक इसी का अपोजिट, एरिया डिवाइडेड बाई बेस। ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। ये आपका फार्मूला पैरेललोग्राम से है। जब भी आप भी क्वेश्चन है कि बाकी इसमें हम डिस्कस करते हैं, ये पैरेललोग्राम है, सारे पॉलीगॉन्स होते हैं, क्लोज फिगर पॉलीगॉन। अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं, क्या है वो, सर्कल। ये सर्कल है, सर्कल में पेरीमीटर को ही हम चूँकि लैंग्वेज बदल जाती है सर्कुलर आइटम हो जाता है। ये आपका सर्कल हो गया। जो इसका पेरीमीटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंसेस। क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंसेस। ये आपका सर्कल है, ये पॉइंट से यहाँ तक ये जो मेजरमेंट होती है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोला जाता है, रेडियस। अब जहाँ तक क्वेश्चन बात करते हैं, अगर आपको पेरीमीटर ऑफ सर्कल फाइंड करना है, सॉरी पेरीमीटर नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंसेस, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर यही रेडियस, पाई की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, पाई की बराबर 22/7। अगर पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं क्वेश्चन में कह रहा है तो वहाँ पे 22/7 ही यूज़ करना पड़ता है। अगर कहता है तो पाई की वैल्यू कहीं कहीं 3.14 भी होती है,
वो जब 3.4 यूज़ करना होता तो वो स्पेशली क्वेश्चन में बताता है कि आप पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करें। अगर कुछ ऐसा नहीं कहता है तो हम डायरेक्ट पाई की वैल्यू 22/7 लिख के कर सकते हैं। ये आपका हो गया आपका क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंसेस हो गया। सर्कमफ्रेंसेस के बाद आपको क्या निकालना है, कहीं कहीं क्वेश्चन में अगर यहाँ पे एक चेंज हो जाता है, ये कहीं कहीं अगर क्वेश्चन में डायमीटर दिया है तो एक फार्मूला ये भी लगेगा पाई डी, अगर डायमीटर दिया है। क्यों? क्योंकि डायमीटर जो होता है, डायमीटर बराबर क्या होता है आपको मालूम है? डायमीटर अगर हम फाइंड करते हैं तो डायमीटर के 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस होता है, रेडियस का जस्ट डबल डायमीटर होता है। तो यहाँ पे देखिए 2r आ रहा है, तो अगर डायमीटर दिया है तो डायरेक्ट हम पाई डी भी कर सकते हैं। पाई डी से भी आपको ये नहीं कह रहे सर रेडियस नहीं दिया है तो डायमीटर फाइंड करें, डायमीटर नहीं तो रेडियस फाइंड करें, कर सकते हैं। लेकिन अगर डायमीटर दिया गया है तो हम डायमीटर वाला डायरेक्ट फार्मूला पाई डी करके करते हैं, क्यों रेडियस हम फाइंड करें, डायरेक्ट वे में अपना हो जाता है। ठीक है, ये हमारा सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल हो गया। अब हम आते हैं आपके एरिया पे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, रेडियस का डबल करते हैं। आर स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं पाई इंटू आर, ये आर इंटू आर का मतलब आर स्क्वायर हो गया। तो ये हम इन फार्मूले के थ्रू हम एरिया और सर्कमफ्रेंसेस आप इसका फाइंड कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी आप जान ही रहे हैं आर का मतलब यहाँ पे रेडियस हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं इसी में। तो ये जितने भी फार्मूले आपको कराए गए हैं, अगर ये हम कर लेते हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूले आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, मैं इसे ग्रुप में भी भेज दूंगा थोड़ा इसको, लेकिन आप इससे करते हैं ज़्यादा बेटर है, समझ में भी आएगा। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो भी अपनी अपलोड करने वाले हैं वो आपकी एक्सरसाइज होगी। तो लेकिन एक्सरसाइज के पहले आप ये सारे वीडियो प्लीज़, आप ये सारे जो भी दिया गया है उसको आप स्टार्टिंग में कर लेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर जो कि हमारे एक्सरसाइज बेस्ड होगी।